अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तैयार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपनी इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो लेक्चर नंबर 9 की सीरीज़ का ई पार्ट हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट आपको गिवन है। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए जो कंपोनेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले आपको नेट सेल्स रिक्वायर्ड होता है। नेट सेल्स के बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिक्वायर्ड होता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप अपनी नेट इनकम को कंप्यूट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वन बाय वन देखते हैं। नेट सेल्स की बात कर लेते हैं। तो नेट सेल्स बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूट की जाएगी जिस तरीके से आप अपनी इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग 1, इंटरमीडिएट 2 में आपने इसको कंप्यूट करना सीखा, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अगेन अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर तरीका है नेट सेल्स निकालने का। ग्रॉस सेल्स जो कि आपको गिवन थी 48,600, इसमें से लेस कर आपने सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट ऑफ ₹3,600 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली, और आप नेट सेल्स ड्राइव करने में कामयाब हो गए विच इज़ ऑफ ₹4,02,000। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को स्टेटमेंट फॉर्म में निकाल कर लाते थे, इसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे। बट चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमें इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बनानी पड़ी और इनकम स्टेटमेंट में ही हमने इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंप्यूट किया। तो तरीक़ाकार वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करने का। फिनिश गुड्स ओपनिंग जो कि गिवन है आपको, फिनिश गुड्स 60,000, उसमें ऐड किया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि आपने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्यूट करना सीखा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको हमने रेफरेंस दिया वर्किंग 1 3,02,000, रेफरेंस के तौर पे हमने कोड किया, इसको हमने वर्किंग 1 का नाम दिया 3,02,000। इसको हमने जब ऐड किया फिनिश गुड्स ओपनिंग के साथ तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 3,62,000 हम ड्राइव करके ले आए। अब हमने इस फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से जब लेस किया फिनिश गुड्स एंडिंग विच इज़ ऑफ ₹82,000, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में कामयाब हो गए विच इज़ ऑफ ₹2,80,000। स्टूडेंट्स, जब हम सेल्स में नेट सेल्स में से जब लेस करते हैं, डिडक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं। तो 4,02,000 में से जब हमने लेस किया 2,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,000 हम कंप्यूट करने में कामयाब हो गए। अगेन आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हम नेट इनकम कंप्यूट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर जैसा हमने देखा था कि हमारे पास सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मौजूद था 20,000 का, जो कि हमारा पीरियड कॉस्ट का हिस्सा था, और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग का मौजूद था, जो कि हमने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा नहीं बनाया था, यही बताते हुए कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर पीरियड कॉस्ट। तो पीरियड कॉस्ट के तौर पे हमने डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग को यहाँ रिकॉर्ड किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे, तो जो कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बनाते हैं 25,000। तो 1,22,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से जब आपने लेस किया अपने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ ₹25,000, तो आपकी नेट इनकम जो कंप्यूट होकर आई वो आई 97,000। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपकी समझ आया होगा। इंशाल्लाह सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।